नमस्कार मित्रों। आज मैं रामायण की कथा की एक घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी घटना जो लंकाधीश रावण की महानता का ही वर्णन करती है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में इस कथा का वर्णन कहीं नहीं मिलता है, लेकिन तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की जो रामायण है इरामावतारम, उसमें ये कथा लिखी हुई है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान और वीर ही नहीं था, वो मानववादी भी था। उसे भविष्य का भी पता था। वो जानता था कि श्री राम से जीतना उसके लिए असंभव है। जब श्री राम ने खरदूषण का सहज ही वध कर दिया था, तो तुलसीकृत मानस में भी रावण के मन के भाव जो लिखे गए हैं वो इस प्रकार हैं कि खरदूषण मोह सम बलवंता, तिनहि को मरहि बिनु भगवंता। रावण के पास जामवंत जी को आचार्य बनने के लिए निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया, क्योंकि भगवान राम एक शिव पूजा करके शिवलिंग की स्थापना करना चाह रहे थे। जामवंत जी बड़े दीर्घाकार थे, आकार में कुंभकर्ण से थोड़े से ही छोटे थे। लंका में प्रहरी भी हाथ जोड़कर उन्हें मार्ग दिखा रहे थे। इस प्रकार जामवंत को किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ा। स्वयं रावण को उन्हें राजद्वार पर अभिवादन का उपक्रम करते हुए देखकर जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूँ, मैं वनवासी राम का दूत बनकर आया हूँ और उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने बड़े विनयपूर्वक उनसे कहा कि आप हमारे पितामह के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं, कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई भी आपत्ति नहीं करी, उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना आसन ग्रहण किया और उसके बाद जामवंत ने उनको सुनाया कि वनवासी राम ने सागर सेतु निर्माण उपरांत अब यथाशीघ्र महेश्वर लिंग की विग्रह की स्थापना करना निश्चित किया है। शिवलिंग की, उनके विग्रह की स्थापना करना निश्चित किया है। अब इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव, ये सब रावण था, रावण को ही आचार्य पद पर वरण करने की इच्छा प्रकट करी है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूँ। प्रणाम प्रतिक्रिया जो रावण की थी, अभिव्यक्ति उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ ही लिया, क्या राम द्वारा महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना लंका विजय की कामना से की जा रही है? बिल्कुल ठीक। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। जीवन में प्रथम बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य जाना है। क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि वो भारत के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के यजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, आप पधारें यजमान। यजमान उचित अधिकारी हैं, उसे अपने दूत को संरक्षण देना आता है। राम से कहिएगा कि मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार कर लिया है, मैं उनका आचार्य बनने के लिए, पुरोहित बनने के लिए तैयार हूँ। अब जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश
ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दे दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंच गए। जो आवश्यक उपकरण यजमान उपलब्ध ना कर सके, ये जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता था कि वनवासी राम के पास क्या है और क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। तो अशोक उद्यान में पहुंचते हुए वहाँ पर रावण ने, जहाँ पर सीता जी तो वहीं थी अशोक वाटिका में, तो सीता से कहा कि राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वरण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, ये दायित्व आचार्य का भी होता है। तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। मेरा विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहाँ भी रावण के ही अधीन रहोगी। अनुष्ठान समापन उपरांत यहाँ आने के लिए विमान पर पुनः बैठ जाना। स्वामी का आचार्य अर्थात स्वयं का आचार्य, ये जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया। भी उसकी स्वामी राम ने उसको आचार्य माना है, तो उन्होंने भी रावण को प्रणाम किया। स्वस्थ कंठ से, अच्छे मन से रावण ने कहा, सौभाग्यवती भव। अपने रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दे दिया। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र के तट पर उतर गए और चल दिए। सीता को उन्होंने कहा कि आदेश मिलने पर ही आना। उन्होंने सीता को विमान में छोड़ दिया और राम के सम्मुख जा पहुंचे। जामवंत से संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु वहां पर पहले से ही पहुंचे हुए थे। आमना सामना होते ही राम आचार्य लंकाधिपति दशग्रीव को हाथ जोड़कर राम ने प्रणाम किया। अब रावण क्या बोलते हैं आशीर्वाद में, दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। यानी युद्ध तो अभी हुआ ही नहीं है और आचार्य रावण ने राम को आशीर्वाद पहले से दे दिया। दशग्रीव के आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण की भी उन्होंने उपेक्षा कर दी, जैसे वो वहां है ही नहीं। भूमि शोधन, भूमि को अच्छा बनाना और उसका पूजा पाठ करना। उसके उपरांत रावण ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहाँ है, उन्हें यथा स्थान आसन दे। तो श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में प्रार्थना की, यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्य आचार्य सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य किसी विकल्प से भी तो अनुष्ठान संपादन कर सकते हैं। अवश्य अवश्य, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में ऐसा संभव नहीं है। यदि तुम अविवाहित, विधुर अथवा परित्यक्त होते तो ये संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो और पत्नीहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया है। इन परिस्थितियों में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? तो कोई उपाय आचार्य? आचार्य आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं। स्वीकार हो तो किसी को भेज दो। सागर के निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया और श्री रामादेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों सहित पुष्पक विमान तक गए और सीता को लेवा लाए। अर्ध यजमान के पार्श्व में बैठो। अर्ध यजमान सीता को बोलते हैं। आचार्य के इस आदेश का वैदेही यानी सीता ने पालन किया।
गणपति पूजन, कलश स्थापना, नवग्रह पूजन उपरांत आचार्य ने पूछा लिंग विग्रह। तो यजमान ने निवेदन किया उसे लेने गत रात्रि के प्रथम प्रहर से पवन पुत्र कैलाश गए हुए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं, आते ही होंगे। आचार्य ने आदेश दिया विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बना ले। तो सीता जी ने अपने ही हाथों से समुद्र तट की गीली रेत को लेकर आचार्य के निर्देश के अनुसार उनका लिंग विग्रह बना लिया। यजमान द्वारा रेणुकाओं को आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया। तो आचार्य ने यानी रावण ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब देखिए, अब बारी आती है आचार्य की दक्षिणा की। श्री राम ने पूछा आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंकाया रावण के शब्दों ने, आचार्य के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, स्वर्णपुरी के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। तो रावण कहता है आचार्य जब मृत्युशैया ग्रहण करें, आचार्य जब मृत्युशैया ग्रहण करें तब यजमान सम्मुख उपस्थित रहें। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांग ली। मतलब रावण ये कह रहा है कि जब मैं मरूं तो आप मेरे सामने उपस्थित रहें। ऐसा ही होगा आचार्य, यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी। ये तो अन्य रामायणों में भी इस घटना का उल्लेख है कि जब रावण मर गया तो पहले राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि बहुत विद्वान महान आदमी है, इससे जाकर शिक्षा लो। तो लक्ष्मण तो सिर के पास आके खड़े हो गए, लेकिन भगवान राम जो है चरणों की तरफ खड़े हुए थे। और जब रावण मरा तो राम विष्णु हरि वो सामने ही थे, जैसा कि उन्होंने उससे प्रतिज्ञा ली थी पूजन के समय। इसीलिए तो कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब ये दृश्य वार्ता देखकर समस्त जन समुदाय जो है वो अश्रुपूर्ण हो गया और आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा और हो ही क्या सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, वो राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है। तो रामेश्वरम में देव स्थान में लिखा हुआ है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना श्री राम ने रावण द्वारा करवाई थी। यह है रावण का एक ब्राह्मण स्वरूप जो सम्माननीय है, आदर्श के योग्य है। तो मित्रों, आपको ये कथा कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि बहुत से लोगों ने इस कथा के बारे में नहीं सुना होगा। तुम यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इस कथा को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूँगा आप लोगों से किसी और नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए